हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 29 तारीख, टाइम हो रहा है 7:20। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो जस्ट यहाँ पर एक अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल में यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग आने का रीज़न क्या है भाई? देखो, सिंपल सी बात है। जब मार्केट अपने बॉटम पर रहता है तो वहाँ पर एक छोटी सी आपको एक बाइंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस बॉटम लाइन की वजह से ही यहाँ पर आपको एक बाइंग देखने को मिलती है। एंड देन देखा जाए तो कहा जाता है कि भाई जब भी आप बॉटम लाइन पर रहें तो फिर आपको सेलिंग से दूर रहना चाहिए और आपको एक बाइंग की तरफ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जानते हैं कि भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीज़ें चल क्या रही हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों यहाँ पर चल ये रहा है कि मार्केट में, जैसे कि आपने वो कैंडल देखी थी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक मारीबूजू कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, और जब भी एक बड़ी कैंडल देखने को मिलती है तो वहाँ पर क्या होता है, या तो एक कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिलती है, या तो फिर आपको कुछ इस तरह से एक रिजेक्टेड कैंडल भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इस रिजेक्टेड कैंडल के बिहाफ पर। और चलिए भाई, मैं तो यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और जो एसएल है, एसएल यहाँ पर देखो मैं बड़ा नहीं रखने वाला। ठीक है, एसएल जस्ट इसी कैंडल के यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मान के चलो यहाँ पर अगर इस कैंडल को नीचे की तरफ आना होगा तो आना चाहिए। ठीक है, और अगर इस कैंडल को यहाँ पे एक रिजेक्टेड कैंडल फिर से शो ऑफ करके अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होगी तो यहाँ पर भी ऐसे रखने का कुछ मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है। ठीक है, और चलिए देखिए आप इस ट्रेड को, अगर यहाँ पर मैं सर्वाइव कर पाता हूँ तो फिर मैं सबसे पहले अपने एसएल को करूँगा बिल्कुल जीरो। ठीक है, और यहाँ पर अगर मुझे कुछ डॉलर रिजर्व करने का अगर मुझे मौका मिलता है तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ डॉलर ज़रूर रिजर्व करेंगे। कैंडल की कंडीशन देख के ऐसा लगता तो नहीं है कि भाई इसी टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर कुछ सेव कर पाएंगे। लगता है शायद अगले कैंडल पे हम चीज़ें कुछ सेव कर पाएँ। देखिए इस ट्रेड को, कुछ होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ।
दोस्तों काफ़ी लंबे समय लॉस में बैठने के बाद चलिए आइए अपने इस थोड़े जो आप छोटे से प्रॉफिट देख रहे हैं इसको कुछ मैं बुक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ बुकिंग कर ली है, करीबन नहीं तो $48 मैंने यहाँ पर रिज़र्व कर लिए हैं, ठीक है। एंड देन देखो मैं यहाँ पर अपने इस प्रॉफिट को मैं यहाँ पर बुक नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर मार्केट और भी ज़्यादा नीचे जाना चाहिए और कम से कम नहीं तो इसका यहाँ पर ब्रेकआउट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं आपको इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मार्केट कुछ इसी तरह से ही रिएक्ट करता है जब उसको गिरना होता है। जैसे कि मार्केट देखो यहाँ से डाउनफॉल करना शुरू करता है और अपने बॉटम लाइन पर आता है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा एक मारीबुजू कैंडल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जब भी मार्केट को फिर से नीचे की तरफ जाना हो तो थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिलता है, फिर इस बाउंस बैक के बाद छोटी सी कंसोलिडेशन और एक अच्छी खासी एक बिग मारीबुजू कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या कि यहाँ पर मैं कितनी भी कहानी कर लूँ, अगर यहाँ पर चीज़ें नहीं होती हैं और एक अच्छा खासा एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो फिर भी मेरे पास यहाँ पर देखो $48 तो मैंने यहाँ पर रिज़र्व कर ही लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अपने आप से एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर कुछ डॉलर मैंने यहाँ पर रिज़र्व कर लिया और मुझे यहाँ पर अच्छी खासी उम्मीद है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो दोस्तों कोई बात नहीं, $48 तो यहाँ पर रिज़र्व है ही। तो देखिए इस ट्रेड को मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं। तो हे दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट जस्ट बुक कर लिया है करीबन $130 के लमसम में। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पर एक अच्छा खासी एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए थी, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था अगर नहीं भी बनेगी तो कम से कम नहीं तो $100 तो मैंने यहाँ पर रिजर्व कर ही लिए थे। चलो कोई बात नहीं, फिर भी $130 तो यहाँ पर मिले ही हैं, ठीक है। तो जस्ट बताइए आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, नहीं भी लग रही फिर भी कमेंट कीजिए, और यहाँ तक वीडियो देखिए तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल आपसे अब।